हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 11 का है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट नहीं लगाया है अभी तक, तो उसको जाइए तुरंत लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप सभी लोग इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और बुक को पूरा डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन दोबारा से करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपना कमेंट करके बताइए कीजिएगा कि कितना आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए, कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीनों तक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 महीनों तक। याद रखिएगा, सिकंदर 16 दिसंबर 327 ईसा पूर्व में ईस्वी में भारत में ओहिंद के पास सिंधु नदी के पास और जून 325 ईस्वी में भारत में वापस गए थे। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। याद रखिएगा, 8 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया, जिसे सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर और एकास्मक मंदिर कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। अब कुतुबुद्दीन से आप ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासक किया था। ऐबक मूल रूप से तुर्किस्तान का था, जो गुलाम के रूप में मोहम्मद गौरी की सेवा में उपस्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब। याद रखिएगा, मनसबदार से कि मनसबदारों को वेतन के बदले जागीर दिया जाता था। याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि औरंगजेब के सबसे अधिक मनसबदार थे, लेकिन छोटे पदों पर अधीन थे, यानी वो छोटे पदों पे अधीन थे। मुगल वंश के पतन का मूल कारण जागीरदारी संकट है, जो मनसबदारों के से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं रही है? तो इसका आंसर देखा जाए तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी सुचेता कृपलानी और आपका देखा जाए तो विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, यानी 5वां का आंसर डी हो जाएगा। देखिए, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और पंडित विजया लक्ष्मी ये कौन थी? तो UNO के महासभा की अध्यक्षता करने वाली ये प्रथम महिला हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली समझौता। क्या हो जाएगा? दिल्ली समझौता आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो आंसर इसका हो जाएगा अरस्तु। याद रखिएगा, 7वां का आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, अरस्तु सिकंदर का गुरु थे, आप इसको याद रखिएगा। अरस्तु पॉलिटिक्स नाम पुस्तक लिखी, उन्होंने राजनीति विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो आंसर आपका हो जाएगा भारत और भूटान। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित का सही मिलान करके बताइए। चलिए आंसर करिए। तो देखिए, इसका आंसर देखा जाए तो रिएक्टर स्केल आपका चला जाएगा दाब में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? मैच कराइएगा सभी लोग। देखिए, माफ़ कीजिएगा, रिएक्टर स्केल आपका चला जाएगा भूकंपीय तीव्रता में। ठीक है। उसके बाद ब्यूफोर्स स्केल आपका कहाँ पे चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा हवा की गति में। और कैल्विन स्केल आपका चला जाएगा परम ताप में, यानी आपका 2 में चला जाएगा। जो आपका बचता है मिली बार स्केल, ये आपका चला जाएगा दाब में। तो इस तरीके से आप इसको आंसर मिला सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में किसी देशीय रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, वो कौन थे? तो वो कहाँ से? याद रखिएगा, 10 का आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद रियासत को 7 प्रतिनिधि
को भेजने का प्रावधान किया गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया है। आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? चलिए बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। याद रखिएगा, आयरलैंड आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो याद रखेंगे 19A हो जाएगा, यानी 19(1) क में 12 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा संसद। याद रखिएगा, संसद आपका आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव आदि पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6 माह तक। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आपातकाल लिया कहाँ से गया है, तो आप मारिएगा अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, दहेज निषेध विधेयक 1961 में। याद रखिएगा 15 का आंसर बी हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 108, तो देखिए इसके अधीन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध हो तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा, योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो ये किसकी होती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, यानी 17 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए एनडीसी, याद रखिएगा एनडीसी की अगर स्थापना पूछा जाए तो आप मारिएगा 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952। अगला है विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो आंसर आपका हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब? मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, तो याद रखेंगे सभी लोग, मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है, यानी 19 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद ही होगा, चीन होगा। देखिए भारत की मुद्रा रुपया दशमलव पद्धति पर आधारित है। भारत में रुपए के नोट व सिक्के लीगल, याद रखिएगा लीगल मनी की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए आंसर। इनमें से बताना है कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपका आयकर, ये राज्य सरकार, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए आयकर केंद्र सरकार लगाते हैं, वसूल करते हैं और केंद्र एवं राज्यों के बीच बांट देते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। ये आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में माना जा रहा है? चलिए करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहता है विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन डी, याद रखिएगा सभी हो जाएगा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा और द लैंसेट हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकमिंग ऑडियो बुक पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका मिशेल ओबामा, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है 26, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है क्या? तो ये क्या कहलाता है? तो आपका लागत लाभ विश्लेषण हो जाएगा, यानी 26 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए निवेश निर्गत विश्लेषण के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के माध्य की लागत है जो निवेशक की निवेश से जुड़ी होती है। अगला है काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीके में निम्नांकित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा शाह आयोग। देखिए अगर राजा चलैया के बारे में पूछा जाए तो आप राजा चलैया समिति आप कर सुधार से मारेंगे। मोदी सरकार ने काला धन पर SIT का गठन MV शाह की अध्यक्षता में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कहता है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इंश्योरेंस नियम एवं विकास प्राधिकरण, याद रखिएगा 28 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। देखिए सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा 4 पूर्वकालीन सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसके तहत निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला है कि 3 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था संप्रीति 9, याद रखिएगा संप्रीति 9 हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा खेल पहली बार 2022 में आयोजित होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में शामिल है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो महिला 20 क्रिकेट हो जाएगा सभी लोगों का, याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 कहता है पद्मश्री से सम्मानित लेखक डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया है, उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो उनकी प्रसिद्ध रचना देखा जाए तो आपका पहला गिरमिटिया हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा देश अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हरा करके विजेता बना है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखेंगे सभी लोग 39 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 34, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो याद रखेंगे सभी लोग किसी घर्षणहीन सतह पर, याद रखेंगे डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार भिन्न भिन्न होता है। अधिक ऊंचाई यानी अधिक ऊंची जगहों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कम होता है। बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? आप सभी लोग करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज लगाया कीजिए, एडुटेरिया का डेली बेस पे आ रहा है टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी निलंबन केंद्र, याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ठोस वस्तु का घनत्व, याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा 37 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं। अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए वो क्यों या फिर क्यों क्या किस लिए करते हैं? आप बताइए आंसर। ये इसलिए करते हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर होने का श्रेय प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए आंसर।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वसीम जाफर। याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है क्या? तो क्या कहा जाता है? ऊष्मीय मान कहा जाता है। यानी आपका आंसर देखा जाए 40 का डी हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण कौन से होते हैं? तो ये दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अगला है 42। निम्नलिखित में से किस स्थान को WTA अवार्ड से विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थान के रूप में चयनित किया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अबू धाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबू धाबी। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बैट पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? तो याद रखिएगा रोहित शर्मा हो जाएगा। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। 45। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा कार्बन हो जाएगा। देखिए जिन पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों के विलयन, मानव शरीर आदि विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका अनियंत्रित श्रृंखला पर अभिक्रिया। यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण क्या हो जाएगा? तो आपका पृथ्वी की वक्रता हो जाएगा। यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस कण के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका आंसर परमाणु हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में ये पॉइंट देखिएगा, किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह परमाणु कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो ये आपका देखा जाए तो मोसले के नियम पर आधारित है। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ट्रिटियम कहा जाता है। यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका होता है अमोनिया के निर्माण में। यानी आपका आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। रष्टजंग की रासायनिक संरचना लगभग क्या है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2Fe2O3 3H2O। याद रखिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है तो याद रखेंगे सभी लोग ग्रेफाइट हो जाएगा सभी का आंसर। देखिए ग्रेफाइट में 2 मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवाजाल में गमन करते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। यानी आपका आंसर ए हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है जीव कोशिका पाइप कोशिका से भिन्न होती है, क्यों? ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवण नहीं होते हैं और तारक केंद्र होते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 15 जुलाई को। याद रखिएगा 15 जुलाई को। अगला है कि भारत यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस स्थान पर है?
तो ये आपका देखा जाए तो दूसरा स्थान पर है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कैलोरी हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर सभी का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर गाजर हो जाएगा। देखिए गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल मारिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रमण का खतरा तथा जीरोप्लेथेमिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहिक रोग है? तो इसमें से आपका आंसर ए हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। देखिए पेचिश का कारण एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इसका संक्रमण अशुद्ध जल के द्वारा होता है, यानी गंदे पानी से। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व बताना है। चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर देखा जाए 64 का, तो आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक पोटेशियम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो आंसर आपका चीड़ वृक्ष हो जाएगा। याद रखिएगा चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। चलिए बताइए आंसर। आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा सही करने का। तो आपका जोसेफ लिस्टर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपका हृदय प्रत्यारोपण के बारे में पूछा जाए तो आप मारिएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगर लिंग हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो स्टर्लिंग मारिएगा। ठीक है। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? तो ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर चित्रकला के विशेषज्ञ भी थे। याद रखिएगा जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा। याद रखिएगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ये आपका इज्जतनगर यानी यूपी में है। अगर पूछ दिया जाए आपका केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान तो आप मारिएगा नई दिल्ली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका टप्पा हो जाएगा। याद रखिएगा टप्पा क्या हो जाएगा? टप्पा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है इनमें से कौन सितार वादक से जुड़े नहीं हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादक से जुड़े हुए हैं। कहाँ से? सरोद वादक। पुस्तक वार ओवर वर्ड कंसरशिप इन इंडिया 1930 या फिर 1960 द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइए आंसर। तो ये देविका सेठी के द्वारा लिखा गया, यानी देविका सेठी। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म अगर पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व मारिएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। अगला है कि अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका आंसर 75 का सी हो जाएगा, यानी 25। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। आप इसको याद रखिएगा। किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका आंसर नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका स्थित है जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। याद रखिएगा जबलपुर। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा मास्क न पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता भारत पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था?
तो ये आपका किया गया था 1972 में। अगर आपका डेट पूछा जाए तो आप मारिएगा 2 जुलाई 1972। भारत और पाकिस्तान शिमला समझौता हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कहता है सुमेलित करके बताइए, सुमेलित करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। तो इसका देखिए आर्किमिडीज अगर जो दिया हुआ है तो ये आपका चला जाएगा ग्रीस में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये आपका चला जाएगा ब्रिटेन। और निकोलस कूपरनिकस ये आपका चला जाएगा 5वां में। और अल्बर्ट आइंस्टीन ये आपका चला जाएगा जर्मनी। तो आप इस तरीके से आप इसको मैच कर पाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो ये कब जीता था? तो याद रखेंगे सभी लोग, ये जीता था 1977 में। याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो आप कहाँ मारेंगे? लंदन। याद रखिएगा लंदन आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है आदेश कुमार गुप्ता। याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर आपका अनुच्छेद 343 हो जाएगा। याद रखिएगा 343। देखिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंगों का रूप भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालयी भाषा कौन सी है? तो आंसर आपका उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्दू। क्वेश्चन नंबर 86 सुमेलित करके बताइए। चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तमिलनाडु ये आपका चला जाएगा पोंगल में। पश्चिम बंगाल ये आपका चला जाएगा डोल पूर्णिमा में, यानी आपका 5वां में चला जाएगा। केरल आपका कहाँ पे चला जाएगा? याद रखिएगा ओणम में चला जाएगा, यानी दूसरा में। और असम आपका चला जाएगा बिहू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्न में से किसने रोजर कप 2019 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा राफेल नडाल ने। अगला है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े सुमेलित नहीं हैं? तो आंसर आपका 89 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा 1978। ये आपका गलत है। याद रखिएगा, एक सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी मदर टेरेसा को 1978 में नहीं मिला था, ये उनको 1989 में मिला था, सॉरी 1979 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन। याद रखिएगा लंदन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग लगाना है तो आप सभी लोग को PDF डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपका पूरा बुक मिल जाएगा, जितना आपको 30-35 सेट दिया हुआ है डिटेल के साथ। ठीक है, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? चलिए बताइए आंसर। देखिए आपका बड़ोदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ोदरा। याद रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बंगलौर में है। भारत के बीमारू, याद रखिएगा भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा सोन। याद रखिएगा सोन नदी की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 780 किलोमीटर है। क्या है? 780 किलोमीटर। काकरापारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ताप्ती नदी घाटी। याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। काकरापारा प्रोजेक्ट ये आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो ये आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा कृष्णेंदु मजूमदार। याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है देखते हैं। कहता है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन देखिए फिर आंसर करिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होता है। यह आपका गलत होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में यही नहीं है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 99 कहता है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल यानी फूड क्रॉप का होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है क्या? तो धान। याद रखिएगा। अगला है 100। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहीं पे सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ कि आप सभी लोग का सिलेक्शन यहाँ पे बेहतर हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।